सावन आते ही शिवालयों में भीड़ बढ़ने लगती है। यूं तो शिव भक्त सालों भर शिव पूजा और शिव भक्ति में लीन रहना पसंद करते हैं, परंतु सावन में बड़े बूढ़े बच्चे औरतें हर कोई मंदिर जाकर कम से कम एक लोटा जल तो अवश्य चढ़ाना चाहता है। इसके पीछे लोगों का मानना है कि सावन में शिव जी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें सावन बहुत प्रिय है और भक्तों पर बहुत कृपा दृष्टि करते हैं। अब सवाल उठता है कि सावन शिव जी को इतना क्यों प्रिय है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में शिव जी को सावन प्रिय होने के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सारे ग्रंथ इस बात पर निर्विवाद रूप से एकमत हैं कि सावन शिव जी को सर्वाधिक प्रिय है और इस मास में की गई पूजा आराधना से शिव जी बहुत जल्द प्रसन्न हो भक्तों पर कृपा दृष्टि करते हैं। सावन शिव जी को प्रिय होने के जो कारण शास्त्रों में बताया जाता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के समय सबसे पहला चीज जो समुद्र से निकला वह था हलाहल विष। यह विष इतना भयानक था कि इससे नीले रंग का धुआं सा निकलने लगा, जिसके प्रभाव में आने से जीव जंतु मरने लगे। देवता और दानव शीघ्र ही वह स्थान छोड़कर भाग गए। समुद्र मंथन का कार्य रुक गया। देव और दानव पहुंचे महादेव की शरण में। सृष्टि को उस भयानक विष से बचाने के लिए भोलेनाथ ने पी लिया, परंतु निगला नहीं, उसे गले में रोक लिया। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, तभी से शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। लेकिन भयानक हलाहल विष के कारण शिव जी के शरीर में जलन होने लगी। देवता शिव जी पर जल चढ़ाने लगे। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए बेलपत्र भी चढ़ाने लगे। तभी से शिव जी को जल और बेलपत्र प्रिय हो गया। सावन आया तो बारिश की ठंडी फुहारों ने शिव जी के जलन को पूर्णतः शांत कर दिया। तभी से सावन प्रिय है शिव को। एक मान्यता के अनुसार सावन मास में ही शिव जी का विवाह माता पार्वती से हुआ था और वे पहली बार ससुराल आए थे, जहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर किया गया था। इसलिए शिव जी को सावन और जल का अर्घ्य अर्थात जलाभिषेक अत्यंत प्रिय हो गया। सावन शिव जी को प्रिय है, इसका एक और कारण बताया जाता है। भगवान श्री राम ने पवित्र श्रावण मास में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवर यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ धाम में बाबा का जलाभिषेक किया था। तब से कांवर यात्रा की जो परंपरा बनी है वह आज तक अनवरत जारी है। हर साल लाखों की संख्या में कांवरिये सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर सावन मास में वैद्यनाथ धाम तक लगभग 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गंगा जल से बाबा का जलाभिषेक करते हैं। पूरे मास यह अनवरत चलता रहता है। श्रावण में सारी धरती हरी भरी हो जाती है। ऐसा लगता है सारी सृष्टि उस ब्रह्मांडाधीश्वर देवाधिदेव महादेव की आराधना में लीन हो जाता है। इसलिए प्रेम से कहिए हर हर महादेव। ओम।